दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कैंडलस्टिक की ये सीरीज की शुरुआत की, ताकि इसे सीखकर आप भी स्टॉक मार्केट के उन चंद लोगों में शामिल हो जाएं, जो लाखों रुपए इससे कमाते हैं। तो आज हम जिस कैंडल के बारे में जानेंगे वो है डार्क क्लाउड का। वह पैटर्न क्या होता है? यह दो कैंडलस्टिक्स से बना है। पहला कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक है और दूसरा बेयरिश कैंडलस्टिक है। दूसरा कैंडलस्टिक एक बेयरिश कैंडलस्टिक सिग्नल रिवर्सल है और अपर ट्रेंड का अंत भी है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न के समान है। डार्क क्लाउड का वह पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है और यह अप ट्रेंड में एकदम ऊपर टॉप में बनता है। यह काफी हद तक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न से मिलता जुलता है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कैंडल पैटर्न कैसे बनता है? डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने से पहले स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और प्राइस और ऊपर जाता रहता है। और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के पहले सेशन में एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है, जो कि अप ट्रेंड में अक्सर होता है। लेकिन दूसरे सेशन में एक रेड बेयरिश कैंडल बनता है, जिसका ओपन प्राइस और हाई प्राइस पहले बने रेड कैंडल से ऊपर या ज्यादा होता है, लेकिन उसका क्लोज प्राइस और लो प्राइस पहले बने रेड कैंडल से काफी कम और लगभग 50% या उससे ज्यादा का अंतर होता है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की पहचान। 1. डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने से पहले स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। 2. डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का पहला कैंडल एक रियल बॉडी के साथ ग्रीन यानी बुलिश कैंडल होना चाहिए। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का दूसरा कैंडल एक रियल बॉडी के साथ पहले कैंडल का आधा या उससे ज्यादा नीचे की तरफ एक बेरिश यानी रेड कैंडल होना चाहिए। दोनों कैंडल का कलर महत्वपूर्ण है, पहला बुलिश और दूसरा बेरिश। दोनों कैंडल को देखने पर ऐसा लगे कि पहला कैंडल दूसरे कैंडल की रियल बॉडी के अंदर 50% या उससे ज्यादा आ जाएगा। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का प्रभाव। आइए अब बात करते हैं कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का मार्केट में क्या प्रभाव होता है। अप ट्रेंड में डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखने के बाद ऐसी आशा की जाती है कि अब रिवर्सल आ सकता है और मार्केट अब बेरिश रहेगा, इसीलिए हमें स्टॉक शॉर्ट सेलिंग के मौके देखने चाहिए। डार्क क्लाउड कवर के बनने के पीछे की सोच। इसके बनने के बाद ट्रेडर की ये सोच होती है कि जो लोग तेजी कर रहे थे और अचानक ये कैंडल सामने आ जाता है तो वे सतर्क हो जाते हैं, और जहां स्टॉक ने अपने एक दिन पहले के लो को तोड़ा तो तेजी करने वाले अपनी पोजीशन तो काटते ही हैं, साथ में बिकवाली भी शुरू कर देते हैं, जिससे शेयर में और ज्यादा गिरावट होने लगती है। मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिसमें आपको कुछ पैरामीटर मिलेंगे। इसमें मैं आपको कोई कैंडल या पैटर्न तो नहीं दिखा रही, किंतु इन पैरामीटर के साथ अगर कोई कैंडल या पैटर्न दिखता तो ऐसे में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब जो मैंने यहाँ नंबरिंग की हुई है मैं उसके हिसाब से आपको बताती हूँ। 1. हाई वॉल्यूम वाली कैंडल। 2. हाई वॉल्यूम वाली कैंडल। 3. हाई वॉल्यूम। 5. हाई वॉल्यूम। डॉट 4. एवरेज लाइन। डॉट 6. आरएसआई इंडिकेटर। डॉट 7. ईमा क्रॉसओवर। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के ऊपर ट्रेडर एक्शन प्लान। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक बेरिश कैंडल पैटर्न है, इसलिए हमें इस पैटर्न के आधार पर अपनी शॉर्ट पोजीशन रखनी चाहिए, यानी स्टॉक को बेचना चाहिए। अब सवाल है कि कब बेचे और कितने में बेचे और स्टॉप लॉस क्या हो। और इस तरह डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के ऊपर हमारा ट्रेड सेटअप इस तरह रहेगा। ट्रेड सेटअप बेस्ड ऑन डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अगर आप रिस्क टेकर ट्रेडर है तो आप डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कंफर्म होने के साथ तुरंत ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो आप डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनने के बाद अगले कैंडल के बेरिश होने पर डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। चार्ट का सेटअप इस तरह हो सकता है।
सेल प्राइस इक्वल्स पैटर्न के दूसरे यानी बेयरिश कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास। स्टॉप लॉस इक्वल्स पैटर्न का सबसे हाईएस्ट प्राइस। टारगेट इक्वल्स आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार टारगेट सेट कर सकते हैं। नोट्स, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो 3 चीज हो सकता है। मार्केट आपकी सोच के अनुसार बेयरिश हो सकता है, आप अपना प्रॉफिट बुक सही समय देखकर जरूर कर ले। मार्केट आपकी सोच के विपरीत बुलिश हो सकता है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ट्रेड से एग्जिट कर ले। अगर मार्केट सिडवेस हो जाता है तो आप इंतजार कर सकते हैं और अपनी नजर बनाए रखें। डार्क क्लाउड कवर में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? डार्क क्लाउड कवर में स्टॉप लॉस गिरावट के समय एक दिन पहले के कैंडल के लो के नीचे का होना चाहिए, और बढ़त के समय एक दिन पहले के कैंडल के हाई के ऊपर का होना चाहिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब अवश्य दूंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें।